हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे एवरेजेस। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले एवरेजेस का कंसेप्ट करेंगे, देन हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एवरेजेस में भी ना मैथमेटिकल एवरेज के अंदर तीन तरीके की एवरेज आती है, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका हार्मोनिक मीन। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, दैट इज समेशन एक्स अपॉन एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, ये आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। तो पता है क्या होता है, हमें ये तो पता होता है बट बाकी दो ये नहीं पता होते, तो इनके फॉर्मूलेस पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं ताकि हमें समझ आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास क्या गिवन है, 1 3 5 7 और 9, इसका आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम कर लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो गया, ये आपका 10, ये 10, ये कितना हो गया 20। ठीक है, 10 10 20 25 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 3 4 5। यहाँ पे आपके आ गया 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो 25/5 विल बी कितना आ गया आपका 5। अब वैसे ही अगर आपको इसमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो देखो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन है, ये जो जितनी भी वैल्यूज गिवन है सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी पावर जो है, इसकी पावर आती है 1/n। और n होता है जितने ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, जितनी आपको वैल्यूज गिवन है। तो कितनी वैल्यूज गिवन है, 5। तो यहाँ पे हमारा n की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो कि फिफ्थ रूट होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके फिफ्थ रूट होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, 9 × 7। ठीक है, यही आपको पीछे फॉर्मूला गिवन था। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, nth रूट। यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यूज है n तक जा रही है, इसलिए आपका nth रूट है। और हमारी 5 वैल्यूज है, इसलिए हमारा यहाँ पे n क्या हो गया 5। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फिफ्थ रूट निकालना है। ठीक है, जनरली आपसे फिफ्थ रूट पूछेगा नहीं, या तो ऐसे कुछ पूछेगा कि इजीली सॉल्व हो पाए। अब देखो हार्मोनिक मीन निकालना हो तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1 टिल 1/xn। ठीक है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो यहाँ पे हमारी कितनी है 7, सॉरी 5। और यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, 1/1 है, फिर 3 है, प्लस यहाँ पे 1/9 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कैसे, इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों के आंसर्स बताओ। ठीक है, तो समझ आया क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, सारी जितनी वैल्यूज गिवन है सबको मल्टीप्लाई करो 1/n। n यहाँ पे क्या आएगा, जितनी ऑब्जर्वेशन है, या आप बोल लो उसका रूट कर लो। ठीक है, nth रूट हो जाएगा सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा n/1/x1 प्लस 1/x2 टिल 1/xn। देखो ये आपके फॉर्मुलेज हैं, ये तीन फॉर्मुलेज आपको दिखा दिए मैंने। ये हो गया आपका, ये वाला फॉर्मूला हो गया, और ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज जीरो। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज जीरो। मतलब अगर जो आपकी वैल्यूज है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है, उनमें से अगर आप मीन डेविएशन निकालोगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जैसे मान लो अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, अभी हमारे पास, आपके पास वैल्यू थी 1 3 5 7 9, ऐसी वैल्यूज थी। अगर आप क्या करते हो, इन सब का मीन निकालते हो, जो आपका 5 आया था, अभी हमने पीछे निकाला था मीन को, हम एक्स बार भी लिख सकते हैं, तो मीन हमारा क्या आया था 5। तो वो कह रहा है अगर इन वैल्यूज में से आप मीन का डिफरेंस निकालोगे और उनको फिर ऐड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, 1, ठीक है, 1 - 5 प्लस 3 - 5
प्लस 5 - 5 विल बी 0, मैं 0 नहीं लिख रही यहाँ पे। फिर आपका आएगा 7 - 5 प्लस आपका 9 - 5। इन सबको ऐड करो, आपका आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे कितना आ गया? -4 -2, ठीक है, +2 +4। देखो कट गया। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशंस, अगर आप हर हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन निकालोगे, किससे? मीन से निकालोगे, तो आपका इसको अगर आप सम करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर यहाँ पे मीन होगा, डेविएशन जो डिफरेंस निकाल रहे हो मीन से निकालोगे तो ही 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। वो कह रहा है जो ये आप डेविएशन निकाल रहे हो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो और फिर सम करते हो, ये जो डेविएशन निकाली थी इनका स्क्वायर करके सम करते हो, तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो मिनिमम आएगी, अगर आपने मीन से निकाला होगा तो। अगर कोई और वैल्यू यूज करोगे हो सकता है ज्यादा आए, बट अगर आप सम ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन निकाल रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सॉरी, स्क्वायर ऑफ डेविएशन अगर आप मीन से निकालोगे तभी मिनिमम आएगी वो वैल्यू। मिनिमम कब होगी? जब आप निकालोगे अर्थमेटिक मीन से। डेविएशन आपका कहाँ से होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ डेविएशन आपका मीन से होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहीं भी यूज हो सकती है। अगर आप हर वैल्यू, मतलब मान लो जो आपके पास वैल्यूज थी 1 3 5 7 9, ये वैल्यूज थी, अगर आप इन सबको जिस भी नंबर से ऐड या माइनस कर दोगे तो आपका एंड रिजल्ट मीन भी उसी नंबर से माइनस या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मीन क्या आ रहा था? 5, ठीक है। अब मान लो मेरे को सब, मैंने ये सारी ऑब्जर्वेशन को 1 1 से बढ़ा दिया, मुझे बढ़ाना था मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये 8, ये 10। अब इसका मीन कितना होना चाहिए? नई सीरीज का मीन कैसे निकालेंगे? तो वो कह रहा है आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो पुराना मीन था ना उसमें वही नंबर ऐड कर दो जो आपने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया है, तो आपका नया मीन 6 आना चाहिए। इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 10 20 30, ठीक है। 30 / 5 इज 6, 30 / 5 इज 6, तो ये आपका आ गया। अब देखो वैसे ही वहां पे वो क्या कह रहा है कि अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना किसी कांस्टेंट से, तो जो नया मीन आना चाहिए वो कैसे निकाल सकते हो? पुराने मीन में वही नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। अगर आपने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो पुराना जो मीन है, मान लो पुराना मीन 5 है, तो नया मीन आपका 15 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका एक बार अगर पुराना मीन पता है और आपने हर ऑब्जर्वेशन को छेड़ा है, जिस चीज से छेड़ा है, हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सारी ऑब्जर्वेशंस को, यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो आप पूरे मीन को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर जो आपकी सारी आइटम्स है सीरीज में, जितनी भी आइटम्स है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप सबको मीन से रिप्लेस कर देते हो, फिर भी ना दोनों का सम सेम ही रहेगा। मतलब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो आपकी ऑब्जर्वेशन थी 1 3 5 9 7 और 9, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी, और इसका मीन क्या आ रहा था? मीन इज 5। वो कह रहा है अगर आप इनको ऐड कर लो या आप हर ऑब्जर्वेशन को 5 से रिप्लेस कर दो, मतलब मीन से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 5 5 5 5, ठीक है। तो वो कह रहा है दोनों का सम बराबर आएगा। यहाँ पे इनका सम करो, कितना आ रहा है? ये आपका 25 आ रहा था, है ना, ये 25 आ रहा था आपका सम। यहाँ पे भी कर लो, 5 10 15 20 25। तो वो कह रहा है कि मीन सेम रहेगा। मतलब अगर सारी आइटम, जितनी भी आइटम्स है सीरीज में, उनको अगर आप मीन से रिप्लेस कर दोगे, फिर भी रिप्लेस्ड वैल्यू का सम और जो इंडिविजुअल आइटम्स का सम है दैट विल बी सेम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंबाइंड मीन। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या है, मान लो अगर आपकी क्लास में फीमेल है, सॉरी गर्ल्स हैं या बॉयज, गर्ल्स बॉयज ले लो, फीमेल मेल ले लो, जो मर्जी ले लो। अगर फीमेल के मार्क्स आपको पता है, मीन मार्क्स की फीमेल्स में मीन, मतलब एवरेज मार्क्स कितने आए हैं आपको पता है, ठीक है, लेट्स से जितने भी है 3 लेट्स से, या लेट्स से 32, जो भी है, मतलब एवरेज मार्क्स आपको पता है। मेल में लेट्स से एवरेज मार्क्स आया है 30 आए हैं, ठीक है। आपको पता है नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, लेट्स से नंबर ऑफ फीमेल्स 10 है, या आउट ऑफ 50 मार्क्स मान लो। यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स आप लेट्स से 8 ले लो,
ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी क्लास में एवरेज फीमेल्स के कितने मार्क्स आए, एवरेज मेल के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स कितने, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। बट अगर मैं जानना चाहती हूँ कि पूरी क्लास का एवरेज क्या है, आपको इंडिविजुअल एवरेज पता है, मतलब फीमेल के ग्रुप का, मेल के ग्रुप का, तो अगर आपको कंबाइंड मीन निकालना है कि पूरी क्लास का एवरेज कैसे आया, तो आप कैसे निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ना आपका फॉर्मूला आता है, ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, 1,2 या 1,2 ले लो। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले, ठीक है, पहले ग्रुप के इनटू मीन ऑफ पहले ग्रुप का, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरे ग्रुप के इनटू मीन ऑफ दूसरे ग्रुप का, अपॉन n1 प्लस n2। तो ये आपका कंबाइंड मीन आ गया। और फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोले कि हमारी क्लास में लेट्स से 3 ग्रुप्स है, ए बी सी ग्रुप है, जिसमें ए का मीन पता है, बी का मीन पता है, सी का मीन पता है, उनका निकालना है, कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आप मीन निकाल सकते हो 1 2 3। कंबाइंड मीन कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, आप एक और कॉलम ऐड कर दो, यहाँ पे मीन 1, n2 मीन आपका ये हो गया 2, यहाँ पे n3, और यहाँ पे मीन हो गया आपका थर्ड ग्रुप का, ठीक है, n1 प्लस n2 प्लस n3। या आप इसको ना एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। बट ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए थे, चलो वो ट्राई करते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एएम और जीएम वाला, ठीक है, पहले इजी क्वेश्चंस कर लें फिर करते हैं इसको। यहाँ पे सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज इतना, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे मीन गिवन है, तो मैंने सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख दिया, मुझे पता है समेशन एक्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे मीन कितना गिवन है, मीन इज 42, मीन 42 गिवन है। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 गिवन है, 630 गिवन है। और एन कितना गिवन है वो तो आपको निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है, 630 डिवाइड बाय 42, ये आपका कितना आएगा, ये 30 आएगा। अगर आप इसको 7 से भी काटो, 7 9 जा, ठीक है, 7 6 जा, ये आपका 3 की टेबल में काटोगे, 3 2 जा 6, ये आपका 3 3 जा 9, और 0, ये आपका n15 आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला यही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम, डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। अगर हम हर चीज का डेविएशन, हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल रहे कहाँ से, मीन से, तो वो किसके बराबर होगा, हमें पता है अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को माइनस कर रहे हैं या हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल रहे हैं मीन से, तो ऑन एन एवरेज वो जीरो ही होता है। अभी हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, यहाँ पे लिखा है ना, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो, ठीक है। तो ये वाले आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जीरो। देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर होता, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, सॉरी इज ऑलवेज मिनिमम। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा, सिंपल हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके प्लस कर रहे हैं तो वो जीरो आएगा। यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर मीन से किया गया तब वो मिनिमम होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा आता है एएम और जीएम वाला क्वेश्चन। देखो एएम हमें बता रखा है, अर्थमेटिक मीन बता रखा है कितना है हमारा, 6.5, ठीक है। और हमें जीएम बता रखा है, एएम का फॉर्मूला हमें पता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने दो ऑब्जर्वेशंस ले ली, ये दो नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स बोला है कि सम द एएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, तो मैंने क्या किया, दो नंबर एज्यूम कर ली, एक ए है एक बी है, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 6.5। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 2, ये हमारा 6.5। तो मेरा a प्लस बी कितना आ गया, यहाँ से a प्लस बी विल बी 13, ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरा हमें gm बता रखा है, तो दो नंबर्स का gm कितना है, दो नंबर्स का gm है 6, तो gm हमें पता है फॉर्मूला, gm कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और क्या करना है, अंडर रूट करना है। अब यहाँ पे दो नंबर्स है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट में तो हम 2 लिखते नहीं है, तो ये हमारा हो गया 6, gm कितना है 6, अंडर रूट
ए बी या ए इंटू बी दैट इज सेम थिंग। से इन दोनों को स्क्वायर कर दो ताकि स्क्वायर रूट हट जाए 36 ए बी। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लो आप, लेट्स से बी की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो बी कितना आएगा 36/a। अब यहाँ पे बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस 36 a इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 13। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस 36, सॉरी ये आपका आ जाएगा -13a, मतलब ए यहाँ चला जाएगा फिर इधर लेके जाओगे तो -13a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर -13a प्लस 36 चाहिए। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, अगर लेट्स से 9 4 36 होता है, ठीक है 14, और हमें माइनस का साइन भी चाहिए, तो मैं ऐसे ले सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नहीं हमें इसको ऐड करना है, और यहाँ पे तो ये दोनों लेने पड़ेंगे हमें। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, a-9 और a-4। तो वैल्यूज क्या आ गई है, ए और मतलब ए की दो वैल्यूज आ गई हमारी 9 और 4। या आप कह सकते हो ए अगर 9 है तो यहाँ पे हमारा बी क्या आ जाएगा, अगर ए हमारा 9 ले लेते हैं तो बी हमारा क्या आ जाएगा 36/9 दैट इज 4। 36/9 हमारा 4 हो गया। तो बेसिकली ए और बी क्या आ गया हमारा 9, 4 और 9, या 9 4 दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली इसमें आपको क्या याद करने की जरूरत है, आपको ए एम जी एम और हार्मोनिक मीन भी उसको भूलना नहीं है। इन तीनों के फॉर्मूलाज, मीन की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत है, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे मीन के। सो थैंक यू गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।